Hello dear students, myself Prakash Kumar Tripathi, Assistant Professor, Department of Computer Application, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज हसौद, जांजगीर चांपा। आज के इस लेक्चर में हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट नैपसैक प्रॉब्लम के पहले सेक्शन फ्रैक्शनल नैपसैक को अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर के पहले फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को पढ़ लें, उसके बाद 01 नैपसैक प्रॉब्लम को स्टार्ट करें। ठीक है। 01 नैपसैक प्रॉब्लम का जो फंडामेंटल है वो ये है कि हमारे पास एक नैपसैक होता है, एक बैग होता है जिसमें कई सारे आइटम्स दिए गए रहते हैं। उन आइटम्स को हमको पिक करके बैग में रखना है। कुछ शर्तें होती हैं यहाँ पे कि जो भी आइटम्स दिए गए हैं उसको आप डिवाइड करके नहीं रख सकते। मीन्स या तो किसी आइटम को आप सेलेक्ट कर लो या तो उसको इग्नोर कर दो। आइटम्स के फ्रैक्शन इसमें अलाउड नहीं होते। जिसमें हम फ्रैक्शन पिक करते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, जिसे ग्रेडी अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके आप उसको पहले पढ़ लीजिए। ठीक है। तो 01 नैपसैक प्रॉब्लम जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड जो है ये भी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे के सेक्शंस में हम देखते जाएंगे। ठीक है। तो इसको 01 नैपसैक प्रॉब्लम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो भी आइटम आप पिक कर रहे हो उसको या तो आप कंप्लीटली लोगे या तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। उसके फ्रैक्शंस अलाउड नहीं होते हैं। तो जो नैपसैक प्रॉब्लम है उसका जो जनरल स्टेटमेंट है वो क्या है? कोई भी जो नैपसैक प्रॉब्लम होती है उसमें एक बैग दिया रहता है, जिस बैग का एक वेट वाइज कैपेसिटी होता है कि एक लिमिटेड वेट से ज़्यादा आइटम्स उसमें आप पिक नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें सेट ऑफ नॉन फ्रैक्शनेबल ऑब्जेक्ट या आइटम्स होते हैं जिनका कुछ वेट होता है और उससे संबंधित एक प्रॉफिट उनके साथ एसोसिएट रहता है। ठीक है। अब इसमें करना क्या है हमें कि जो सेट ऑफ आइटम्स दिए गए हैं उन आइटम्स को हमें इस तरीके से पिक करना है कि जिससे हमें उन आइटम्स के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट को गेन ऐसा करें हम कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या बोलती है कि नैपसैक में हम आइटम्स के फ्रैक्शन को नहीं ले सकते। मीन्स ये नॉन फ्रैक्शनेबल आइटम्स पे अप्लाई होता है, जहाँ पे हम आइटम्स को या तो कंप्लीटली पिक करते हैं या तो उसे इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा जो कंस्ट्रेंट या कंडीशन है इसमें वो ये है कि जितने आइटम्स आप नैपसैक में रख रहे हैं उनका टोटल सम जो है वो नैपसैक के वेट कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? जो नैपसैक प्रॉब्लम है इसमें हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज़ करेंगे जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो सके। ठीक है। तो जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है थोड़ा सा हम 2-4 लाइन में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि जब आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आप उसको छोटे छोटे सब सॉल्यूशंस में ब्रेक करते हुए सॉल्व करो। मतलब एक मेजर प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हुए सॉल्व करिए। इससे ये होगा कि जो ऑलरेडी सॉल्व्ड सब प्रॉब्लम्स हैं उनको आप आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो छोटे छोटे पार्टीशन में ब्रेक करते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम क्या करेंगे, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में या फिर सब सॉल्यूशन में ब्रेक करते हुए हम फाइनल सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। ठीक है। कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है 01 नैपसैक प्रॉब्लम में। 01 नैपसैक प्रॉब्लम जो है ये सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है। मीन्स ऑन कंडीशन हमें क्या करना है, आइटम्स को सेलेक्ट करना है एक सीक्वेंस में जिससे कि प्रॉफिट क्या मिले, हमें मैक्सिमम मिले। तो ध्यान ये रखना है कि अगर फ्रैक्शनल नैपसैक की बात होती है तो वहाँ पे ग्रेडी अप्रोच यूज़ किया जाता है, और जहाँ 01 नैपसैक की बात होती है वहाँ पे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है। 01 नैपसैक प्रॉब्लम को जैसे अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम दी होगी उस प्रॉब्लम में सेट ऑफ आइटम्स होंगे, उनके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट होगा, उनका वेट होगा, एक नैपसैक होगा, उस नैपसैक की भी कैपेसिटी होगी, और उस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए आइटम्स के ऐसे कॉम्बिनेशन हमें देखना है जिस कॉम्बिनेशन से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। ठीक है। तो जनरल वे में अगर हम देखें तो इसको कॉम्बिनेशनल थ्योरी अप्लाई करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 अलग अलग आइटम्स दिए गए हैं, A, B, C और D। ये 4 अलग अलग आइटम हैं या 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, और इन ऑब्जेक्ट के अलग अलग वेट्स दिए गए हैं यहाँ पे, और हर आइटम का अपना अपना खुद का प्रॉफिट है। मान लीजिए कि इन 4 आइटम्स में से हमें ऐसा सिलेक्शन करना है कि जिससे प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज मिले।
ध्यान ये रखना है कि ये जो आइटम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनको जिस नैपसैक में रखना है उस नैपसैक का वेट है 9। तो जैसा कि मैं पहले बोला कि ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है, 01 नैपसैक प्रॉब्लम है, ये आइटम्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। वो कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त करना है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो अगर इसको जनरल वे में हम समझे तो कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास की 4 आइटम दिए गए हैं, तो अगर 4 आइटम दिए गए हैं तो इनका अगर हम सबसेट फाइंड करेंगे सिलेक्शन या फिर नॉन सिलेक्शन के बेसिस पे, तो 4 आइटम को अगर हम सेलेक्ट नॉन सेलेक्ट के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे बेस 2 है, आइटम्स 4 हैं, तो टोटल इसके 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं, बाइनरी में अगर 4 बिट्स दी गई हैं तो 4 बिट के 16 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो चलिए ये जो आइटम्स आपके पास हैं ABCD, इनके हम कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर ABCD को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये 01 नैपसैक प्रॉब्लम है, तो इसमें 0 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि आइटम को हमने सेलेक्ट नहीं किया है, और जो 1 है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आइटम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो जो 4 आइटम्स आपके पास दिए गए हैं इसके 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे फ्रॉम 4 टाइम 0 टू 4 टाइम 1। इसको आसानी से हम टेबुलेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आइटम्स कितने हैं हमारे पास? 4 हैं, 2 दी पावर 4 कैलकुलेट करिए। 2 दी पावर 4 होता है 16, और 16 का हाफ करेंगे तो 8 टाइम 0 आएगा और 8 टाइम 1 आएगा। तो जो 16 कॉम्बिनेशन ए के होंगे वो क्या होंगे? 8 बार 0, 8 बार 1। तो इस टेबल कैसे बनाएंगे? 2 दी पावर 4 इक्वल्स टू 16, 16 का हाफ करिए आया 8, 8 टाइम 0, 8 टाइम 1। फिर 8 का हाफ करिए आया कितना? 4, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। 4 का हाफ करिए आया 2, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, ऐसे करते लास्ट तक लिखिए। फिर 2 का हाफ करेंगे तो आएगा 1, तो 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। ऐसे करके हम ये जो 4 आइटम दिए गए हैं इनके सारे कॉम्बिनेशन हम फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, अब चलिए जब ये कॉम्बिनेशन हमें मिल गए तो अब देखते हैं कि हमने आइटम क्या सेलेक्ट किया है। अगर चारों की वैल्यू 0 0 0 0 है, इसका मतलब ये कि हमने कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 है, तो 1 किस पे है? डी पे है, मतलब मैंने सिलेक्शन किसका किया? डी का किया है। आगे हम जाते हैं तो कॉम्बिनेशन कितना है? 0 0 1 0, 1 किसके नीचे है? सी के नीचे, इसका मतलब हमने सिलेक्शन किसका किया? सी का किया। अगले कॉम्बिनेशन को देखें तो ये है 0 0 1 1, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने सिलेक्शन किया सी और डी का। ठीक है, ऐसे करते हुए जितना भी यहाँ पे टेबुलेशन फॉर्म में जो 1 0 के कॉम्बिनेशन दिए उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो आइटम्स दिए गए थे उसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं। इतने अलग अलग तरीके से हम इन आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये आइटम्स आप सेलेक्ट कर लेंगे तो क्योंकि यहाँ पे वेट कंस्ट्रेंट है, उस वेट से ज़्यादा सिलेक्शन वाले, उस वेट से ज़्यादा जो सेलेक्टेड आइटम है उनका वेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, सभी जो सिलेक्शन है उनका वेट हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम किसी आइटम को सेलेक्ट नहीं किए हैं तो वेट 0 होगा। अगर हमने डी का सिलेक्शन किया तो आप यहाँ से देख लीजिए डी का वेट कितना है? डी का वेट है 5। तो यहाँ पे अगर हम डी का सिलेक्शन करते हैं तो सम आएगा 5। अगर हम इसमें देखें तो हमने सी का सिलेक्शन किया है, टेबल में देखिए यहाँ पे सी का वेट है 2। इसी तरीके से सी डी देखिए यहाँ पे सी डी का वेट कितना होगा? सी और डी का कंबाइंड वेट कितना होगा? 5 to 7। इस तरीके से हमने क्या किया, जो भी आइटम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रखे हैं उसका हमने सम फाइंड कर लिया। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी डी का हमने सिलेक्शन किया है, तो इसमें किसका किसका वेट ऐड करना है? ए, बी और डी का। तो ए का वेट है 3, बी का वेट है 4 और डी का वेट है 5। तो कितना हुआ? 4 3 7 5 12 हुआ। तो इस तरीके से हमने सम फाइंड कर लिया। अब सम फाइंड करने के बाद सारे कॉम्बिनेशन हम निकाल लिए हैं, कॉम्बिनेशन के बेसिस पे उसका वेट कितना आ रहा है उसका सम हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल सोल्यूशन होगा, कौन सा पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होगा। तो उसके हम फिजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। तो फिजिबिलिटी मीन्स कंडीशन ही है कि सम ऑफ वेट ऑफ सेलेक्टेड आइटम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 9, विच इज द वेट ऑफ नैपसैक। तो नैपसैक का वेट 9 है, तो यहाँ पे जिन सिलेक्शन में 9 या 9 से कम वेट आ रहा है वो फिजिबल सोल्यूशन होंगे, और जिसमें 9 से ज़्यादा आ रहा होगा वो फिजिबल नहीं होंगे। तो जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 0 है, फिजिबल है, 5 है, फिजिबल है, 2 है, फिजिबल है, 7 भी फिजिबल है, 4 भी फिजिबल है, 9 भी फिजिबल है, 6 भी फिजिबल है, 11 फिजिबल नहीं है। मतलब BCD को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसका वेट 11 आएगा, जो कि 9 से ज़्यादा, इसलिए एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे आपने वेट का सम फाइंड किया है उसमें से आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन फिजिबल होगा, कौन फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि 11 मीन्स BCD का सिलेक्शन फिजिबल नहीं है, 10 मीन्स ACD का सिलेक्शन फिजिबल नहीं है, 12 मीन्स ABD का सिलेक्शन फिजिबल नहीं है, और आप अगर सारे को सेलेक्ट करते हैं तो वो भी फिजिबल नहीं। ऑल सिलेक्शन मीन्स ABCD सभी का। देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 लिखा है, तो ये फिजिबल नहीं है।
अब हमें क्या करना है, जो फिजिबल सॉल्यूशन है जहां पे आपको यस मिल रहा है, आप उसमें ये फाइंड करिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है। मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, जितने फिजिबल सॉल्यूशन है उनमें मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है। तो आप सबसे पहले जो भी सिलेक्शन आपने किया है जिसका सॉल्यूशन फिजिबल है, उसका सबसे पहले प्रॉफिट का सम फाइंड कर लीजिए। आप प्रॉफिट का सम फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए BCD है, BCD क्या है, ये तो फिजिबल नहीं है, तो भी इसका सम कितना है 14। क्यों? क्योंकि अगर B के प्रॉफिट को और C के प्रॉफिट को और D के प्रॉफिट को आप ऐड करते हैं तो 6 3 1 9 9 5 14। तो इस तरीके से जितने भी आइटम हैं उनके आप प्रॉफिट का सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट का सम आपको मिलेगा, इसमें से आप फिजिबल में से ये देख लीजिए कि कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो हमें ये मालूम चला पूरी लिस्ट में कि जितने भी यहाँ पे हैं, जैसे 14 मैक्सिमम है, ये फिजिबल नहीं है आपका, ठीक है। 18 मैक्सिमम है, ये भी फिजिबल नहीं है। 19 भी फिजिबल नहीं है। उसके 12 में आए, 12 आपका फिजिबल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा वो 12 का होगा, और जो सेलेक्टेड आइटम होंगे वो A, B और C होंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि हमारे पास दिए गए जो आइटम्स हैं उनके सारे कॉम्बिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं, और उन कॉम्बिनेशन के बेस पे हम ये देख रहे हैं कि कौन सा फिजिबल होगा, और जो फिजिबल होंगे उनमें से मैक्सिमम प्रॉफिट को हमने पिक कर लिया। तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक फंडामेंटल हुआ। इसी तरीके से डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी वर्क करती है। मतलब ये कि दिए गए आइटम्स का हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं और आगे की ओर हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस टेबुलर मेथड को फॉलो करते हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे। मीन्स n आइटम है, देन देयर विल बी टू द पावर n कॉम्बिनेशन। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी ज़्यादा होगी, हाई कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इस हाई कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए अप्रोच यही रहेगा, लेकिन इसके अंतर्गत एल्गोरिथमिक इंप्लीमेंटेशन हम दूसरा यूज़ करेंगे। तो एक टेबुलर मेथड होता है, टेबुलर मेथड का यूज़ करके भी हम 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकते हैं। इस टेबुलर मेथड में हमें दो चीज़ें कंसीडर करनी है, एक कितने ऑब्जेक्ट है और एक कितना वेट है, और एक मैट्रिक्स हमें क्रिएट करनी है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो होंगी वो आइटम से एक ज़्यादा रखना। जैसे 4 आइटम यहाँ पे हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास यहाँ पे 5 होंगी, और वेट 9 है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें 10 रखने हैं, ठीक है। मतलब जो आइटम्स के लिए हम रो यूज़ कर रहे हैं उसमें एक ज़ीरो इंडेक्सिंग क्रिएट कर लीजिएगा, और जो हम वेट के लिए कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, 0 वेट, 1 वेट, 2 वेट, 3 वेट, ये कंजम्पशन को शो करेगा, तो उसमें 0 को आप एक्स्ट्रा इंक्लूड करके चलिएगा, ठीक है। अब इस मेथड में हमें करना क्या है कि जो 0 नंबर रो होती है और 0 नंबर कॉलम है उसकी सारी वैल्यू हमें 0 फीड कर देनी है। एक्चुअल में ये जो बॉक्सेस यहाँ पे दिख रहे हैं अंदर के, इन बॉक्सेस में हम प्रॉफिट को फिल करेंगे वेट के रिस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे वेट आप कंज्यूम करते जाएंगे, उस वेट कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को आप यहाँ पे अंदर की ओर एंट्री करेंगे। मीन्स रो किसको शो कर रहा है, आइटम्स को, कॉलम किसको शो कर रहा है, वेट कंजम्पशन को, और जो रो और कॉलम के अंदर एंट्री होगी इंटरसेक्शन पॉइंट में उसके प्रॉफिट को डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने पास 4 आइटम्स हैं तो हमने 5 रोज क्रिएट कर लिए हैं, और यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 वेट था। तो 9 वेट होने के कारण हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर दिया 0। अब इसमें देखिए इसका जो वर्किंग है वो क्या है। अगर जैसे हम बात करें 0 रो के मतलब हमने कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं किया है। अगर हम आइटम ही नहीं सेलेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉफिट हमें मिलेगा क्या, कुछ भी प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो 0 की एंट्री यहाँ पे है वो एंट्री ये बता रही है कि किसी आइटम को सेलेक्ट नहीं करने पर कोई भी वेट कंजम्पशन नहीं होगा और उसका कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे एंट्री 0 है, ये 0 प्रॉफिट को डिनोट कर रही है, ठीक है। अब जैसे बात करें हम यहाँ पे, ये जो यहाँ पे तो हालांकि हमने 5 रोज यूज़ की है लेकिन इंडेक्सिंग हमने 0 से की है, तो ठीक है। ये जो फर्स्ट नंबर इंडेक्स की जो रो है, ठीक है, मतलब सेकेंड रो जो है, इस सेकेंड रो से हम क्या करेंगे, एक एक आइटम को पिक करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको वेट के रिस्पेक्ट में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और एक एक आइटम को फीड करते जाएंगे और उसका जो प्रॉफिट है वो एंटर करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो इसमें करना क्या है, हमें पहले हम एक आइटम को ही पिक करके उसके रिस्पेक्ट में उसके वेट और प्रॉफिट को यहाँ पे डिनोट करेंगे। उसके दूसरे आइटम को पहले सेलेक्टेड आइटम के साथ हम कंसीडर करेंगे, फिर तीसरे आइटम को आगे के 2 आइटम जो हम सेलेक्ट करके रखे हैं उनके साथ कंसीडर करेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे हम रो की ओर आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस रो में जो आइटम्स आप सेलेक्ट कर रखे हैं उनके भी कंसिडरेशन को आप साथ में लेकर के चलेंगे,
ठीक है, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे 4 आइटम दिए गए हैं ABCD, जिनके अलग अलग वेट हैं और प्रॉफिट है। तो हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले रहे हैं वेट के हिसाब से। तो पहले C आ गया, C का वेट कितना था 2 था, फिर A का वेट 3 है, तो जो वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट को अरेंज कर लिया है। ठीक है, तो जैसा मैं पहले बताया आपको 0 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम में हमने 0 वैल्यू फीड कर दी है। अब बात आई आगे की वैल्यूज़ के सिलेक्शन की। तो चलिए हम पहले C का सिलेक्शन करते हैं। अगर हम C का सिलेक्शन करते हैं तो C का वेट है 2 और उसका प्रॉफिट है 3, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? C के प्रॉफिट 3 को हमें एंटर कहाँ करना है? C वाले रो के सामने और 2 वाले कॉलम के सामने। तो जो वेट का कॉलम 2 है उसके सामने, C ऑब्जेक्ट के सामने हम 3 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ से ये हमने जो रो नंबर 1 है उसमें हमने C को लिया है। अब C अगर 2 वेट कंज्यूम करेगा तो इससे मिलने वाला प्रॉफिट 3 है। क्योंकि हमने केवल C का सिलेक्शन किया है इसलिए 2 क्योंकि मिनिमम वेट है, तो जब हम C का सिलेक्शन करेंगे तो वो 2 वेट कंज्यूम करेगा और 3 का प्रॉफिट देगा। अब क्योंकि और आइटम्स हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, थ्रू आउट प्रॉफिट जो मिलेगा हमें वो 3 का ही मिलेगा। मीन्स बैग भले ही 9 कैपेसिटी का है लेकिन आइटम हमने एक ही पिक किया है, तो चाहे उसमें 2 वेट का हो या फिर आप आगे के वेट्स को देखो, क्योंकि कोई आइटम और कंज्यूम नहीं हो रहा तो प्रॉफिट हमें थ्रू आउट 3 का ही मिलेगा। और क्योंकि आपने जब C का सिलेक्शन किया तो C के सिलेक्शन में 2 यूनिट वेट कंज्यूम कर रहा है। 2 यूनिट वेट के पहले 1 यूनिट वेट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो 1 यूनिट के वेट के सिलेक्शन की बात ही नहीं, तो वहाँ भी हमें प्रॉफिट 0 मिलेगा। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट रो में मूव करते हैं यहाँ पे, तो हम अब A का सिलेक्शन करेंगे। अब अगर A का सिलेक्शन करते हैं तो A का वेट है 3 और A से मिलने वाला प्रॉफिट है 4। तो A के सामने और उसके वेट 3 के सामने हमने उसके 4 प्रॉफिट की एंट्री कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से एंट्री 3 की है और ये एंट्री 4 की होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम बैग में केवल C का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय बैग में कंज्यूम्ड वेट होगा 2 और प्रॉफिट होगा 3 का। यदि हम A का सिलेक्शन करते हैं तो कंज्यूम वेट 3 होगा, उसका प्रॉफिट 4 होगा। ठीक है, तो ये आइदर केस हो गया। अगर वेट 2 यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो 3 का प्रॉफिट हमें C से मिलेगा, या फिर अगर हम 3 यूनिट वेट कंज्यूम करते हैं तो हमें 4 का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब करना क्या है, हमारे पास A C दोनों है, तो हम दोनों को कंबाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम A और C दोनों को साथ में यूज़ करें, साथ में सेलेक्ट करें, तो A और C दोनों का सिलेक्शन करने पर जो कंज्यूम वेट होगा वो दोनों के वेट के बराबर होगा और उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो A का जो वेट है वो वेट कितना है? 2 है, और जो C का वेट है वो कितना है? A का वेट कितना है? 3 है, और जो C का वेट कितना है? 2 है। तो अगर दोनों आइटम हम साथ में पिक करते हैं तो उनका कंबाइंड वेट हो जाएगा 5 और उनका प्रॉफिट 3 और 4 है, तो जिसको हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा। मतलब 5 वेट होने पर हमें 7 का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे 5 वेट के सामने हमने 7 की एंट्री कर दी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इतनी ही है कि या तो हम केवल C का सिलेक्शन कर लें, या तो केवल A का सिलेक्शन कर लें, या तो A और C दोनों का सिलेक्शन कर लें। तो अगर दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं तो 5 यूनिट वेट कंज्यूम होगा और प्रॉफिट आपको 7 का मिलेगा। तो आगे की पॉसिबिलिटी है ही नहीं वेट कंजम्पशन की, तो यहाँ पे अगर आपके पास A और C है तो 7 का ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। हाँ, अगर आप कहीं A और C दोनों का सिलेक्शन नहीं करते तो उस केस में आपके पास 4 यूनिट वेट की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर 4 यूनिट वेट होता है आपके पास तो उसमें कितना प्रॉफिट आप कंज्यूम कर सकते हो? सीधी सी बात है कि अगर आप बैग में 4 यूनिट का वेट फिल कर रहे हैं तो 4 यूनिट का वेट फिल करने के लिए, मतलब 4 यूनिट तक वेट आप फिल करना चाह रहे हैं, तो 4 यूनिट तक होने पर आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो C का यूज़ कर लो या तो 4 का यूज़ कर लो, लेकिन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। तो सीधी बात है कि A के सिलेक्शन में हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि A का वेट 3 है जो कि 4 से कम है, इसलिए हम A का सिलेक्शन करेंगे। और एक छोटी सी ट्रिक है, जहाँ कहीं भी बॉक्स खाली दिखता है, जैसे यहाँ पे 7 के आगे की सारी वैल्यू 7 हो गई थी, 7 के पीछे हमें क्या रखना है, वहाँ के लिए आप क्या करिए, पीछे जो भी मैक्सिमम वैल्यू आप उसको फीड कर दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब बारी आती है किसकी? B के सिलेक्शन की। अगर मैं B का सिलेक्शन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, B का जो वेट है वो 4 है और B के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट 5 है। तो ठीक है, B के सामने और वेट वाले 4 के सामने हमने 5 की एंट्री कर दी। अब यहाँ पे 5 की एंट्री हो गई। ठीक है, और पीछे के पहले से ऑलरेडी क्या है, सेल्स फिल हो चुके हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें केवल किसके सिलेक्शन की? B के सिलेक्शन की, तो B जो है 4 यूनिट वेट कंज्यूम करेगा और 5 का प्रॉफिट देगा। अब बची बात कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? आप B का कॉम्बिनेशन बना सकते हो C के साथ और B का कॉम्बिनेशन बना सकते हो A के साथ। ठीक है, अब ये भी है A और C का भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है।
तो आप नए आइटम के साथ कॉम्बिनेशन देखिए। तो ये जो आपने सिलेक्शन किसका किया बी का, उसका अगर मैं ए के साथ कॉम्बिनेशन क्रिएट करूँ तो वो 7 यूनिट का वेट कंज्यूम करेगा और प्रॉफिट कितने का, 9 का देगा। तो हमने क्या किया, 7 वेट कंजम्पशन पे 9 का प्रॉफिट पुट कर दिया, जो किसको डिनोट कर रहा है, बी और ए को डिनोट कर रहा है। अगर बी के साथ हम सिलेक्शन किसका करें, बी के साथ हम सिलेक्शन सी का करें तो यहाँ बी का वेट कितना है 4 और सी का वेट 2 है, 4 to 6, और प्रॉफिट कितने का मिलेगा, 8 का मिलेगा। तो यहाँ पे 6 वेट में हमने 8 का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, अब तीनों का सिलेक्शन भी तो हम कर सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम तीनों के सिलेक्शन की बात करें तो आपके बी का वेट है 4, ए का वेट है 3 और सी का वेट है 2, तो ऐड करिए तो 9 हो रहा है और 9 की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो अगर 9 पूरा वेट हम कंज्यूम करें तो पूरा वेट कंज्यूम करने पर हम बी का भी यूज़ कर सकते हैं, सी का भी कर सकते हैं और ए का भी कर सकते हैं। तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो तीनों का कंबाइंड प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हो गया 4, 3, 7, 5, 12 का प्रॉफिट हमें मिला। तो इस तरीके से देखें तो एक सेल यहाँ पे छूट गई है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन यूज़ कर चुके हैं इसलिए हम पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैक्सिमम वैल्यू उसको फिल कर देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू 9 है तो यहाँ पे भी 9 आ गया। इसका मतलब ये कि बैग में अगर 8 यूनिट तक का वेट आपने कंज्यूम किया तो 9 का ही प्रॉफिट मिलेगा, जैसा कि प्रॉफिट आपको 7 यूनिट तक कंज्यूम करने में मिल रहा था। ठीक है, तो अगर 7 यूनिट में ही 9 का प्रॉफिट मिल रहा है मतलब 8 में भी ऑब्वियस है कि 9 का ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक चॉइस और है कि हम डी का सिलेक्शन कर लें। अब अगर डी का सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट की चॉइस बन गई। तो ठीक है, देखते हैं चलिए। डी यहाँ पे है, डी का वेट कितना है 5 और डी के साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट 6 है। तो अगर डी की हम एंट्री की बात करें तो यहाँ पे एंट्री कहाँ होगी, चौथे मीन्स यहाँ पे 4th नंबर रो में और 5 नंबर कॉलम में। तो 5 नंबर कॉलम में आप गए, यहाँ पे 4 नंबर रो में यहाँ पे एंट्री इसकी होनी है। अब थोड़ी सी चीज़ समझिएगा, अगर कहीं नए सेलेक्टेड आइटम से मिलने वाला प्रॉफिट पहले से सेलेक्टेड आइटम के प्रॉफिट से कम होता है तो हम उसको सेलेक्ट नहीं करते, पिछले आइटम को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, हमें कितने का प्रॉफिट मिल रहा था, 7 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा था। कितना वेट कंज्यूम करने पर, 5। जब हम सिलेक्शन किसका कर रहे थे यहाँ पे, सी का और ए का, तो सी और ए का सिलेक्शन करने पर भी तो 5 यूनिट का वेट जा रहा था, लेकिन प्रॉफिट कितने का मिल रहा था, 7 का मिल रहा था। तो उसी 5 यूनिट के वेट के लिए आप 6 का प्रॉफिट यहाँ पे पा रहे हैं। तो क्या 6 का प्रॉफिट ज़्यादा है या 7 का प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट 7 का ज़्यादा। कहने का मतलब जो नया सिलेक्शन हमने डी का लिया है उस नए सिलेक्शन से वेट के अकॉर्डिंग पहले से जो सिलेक्शन हमने कर रखा है उससे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम डी को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो पुराना आपका प्रॉफिट है वही सेम प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, और पिछले क्योंकि सारे केसेस आपकी फिल हो चुके हैं उनको वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। मीन्स ये कि अगर कहीं आपका नेक्स्ट लेवल पे प्रॉफिट चेंज नहीं होता तो पीछे के जितने भी प्रॉफिट रहते हैं उनको सेम एज इट इज़ उतार देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए हमारे पास अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो अब हमारे पास ए बी सी डी सभी हैं, तो चलिए उनके कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। तो 6 का वेट किससे पॉसिबल है, क्या 6 वेट की पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन में से, यहाँ पे आप देखिए, हाँ पॉसिबिलिटी है बी और सी की। बी और सी को अगर हम देखें तो बी और सी का वेट ऐड करने पे 6 आता है। तो बी और सी का वेट ऐड करने पे 6 आता है, तो प्रॉफिट कितने का आएगा, 8 का आएगा। तो ठीक है, तो जो पुराना प्रॉफिट था वो ऑलरेडी किसका था, आप यहाँ से देख सकते हैं बी और सी का ही है, तो 8 एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। अब हम बात करते हैं किसकी, वेट 7 की। चारों ऑप्शन हमारे पास है, तो 7 हमें कैसे मिल सकता है, 7 हमें मिल सकता है 4 और 3 से, मतलब ए बी के सिलेक्शन से 7 मिल सकता है और डी सी के सिलेक्शन से 7 मिल सकता है। तो अगर हम ए बी का सिलेक्शन करते हैं तो प्रॉफिट कितने का आएगा, 9 का, और अगर हम डी सी का सिलेक्शन करते हैं तो भी प्रॉफिट कितने का आएगा, 9 का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पहले प्रॉफिट किसका ले रहे हैं हम, यहाँ प्रॉफिट हम ले रहे हैं बी और ए का प्रॉफिट। ठीक है, तो क्योंकि सी और डी के सिलेक्शन से भी सेम प्रॉफिट आ रहा है तो हम चाहें तो यहाँ पे पुराने प्रॉफिट को ही लेके चल सकते हैं या नए प्रॉफिट को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आई वेट 8 की। अगर 8 वेट हमें चाहिए तो 8 वेट की पॉसिबिलिटी क्या है, 8 वेट की केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम किसको पिक करें यहाँ से, ए को और डी को। अगर ए और डी को पिक करते हैं तो इसका वेट होता है 8, प्रॉफिट होता है 10। तो यहाँ पे देखिए आप, पुराना प्रॉफिट 9 था, नया प्रॉफिट 10 है, तो हम यहाँ पे ए डी दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आई इस पॉइंट की बात। इस पॉइंट की बात कहने का मतलब 9 वेट की पॉसिबिलिटी। अब 9 की पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो 5 4 9 बी और डी, 5 4 9 बी डी, बी डी का सिलेक्शन करेंगे तो 5 4 9 हो गया वेट और प्रॉफिट हो गया 11। और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, इसके अलावा पुरानी पॉसिबिलिटी है कि हम सी ए और बी तीनों का यूज़ करें तो भी 4 3 7 2 9 है, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना है, 12 है। क्योंकि नए सिलेक्शन से हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, डी के सिलेक्शन से 11 मिल रहा है, लेकिन पुराना प्रॉफिट 12 है, तो हम पुराने प्रॉफिट को ही कंसीडर करके चलेंगे। तो ये आपका फाइनल प्रॉफिट आ गया 12। इस मेथड का
जो लास्ट रो का लास्ट कॉलम रहता है वही मैक्सिमम प्रॉफिट को डिनोट करता है। ठीक है, अगर आप चाहते तो ये जो एंट्रीज आपने की है, ठीक है, इस एंट्री को आप फॉर्मूलेटिक वे में भी कर सकते थे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या बोलता है आपको, किसी भी सेल की जो एंट्री वैल्यू होगी वो क्या होगी, दिस इज द टी मीन्स टेबल के आई और जे, किसी भी सेल की जो वैल्यू होगी वहाँ पर आप दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन ले सकते हैं जो कि मैक्सिमम होगा। वो क्या बोलता है, टी आई माइनस वन जे। जैसे मैं इसकी बात करूँ, अगर इसकी मैं बात करूँ, इस सेल की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आई कितना है, आई हो गया 4 और जे कितना हो गया 5। ठीक है, तो बोलता है कि टी आई माइनस वन जे, तो ये आई जे को डिनोट करेगा, तो आई माइनस वन जे क्या होगा, ये होगा। तो ये बोलता है कि जो नई एंट्री होगी वो नई एंट्री क्या होगी, आप उसके लिए पुरानी वैल्यू को देखिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आपको। ये बोलता है कि यहाँ पे जो एंट्री होगी उस एंट्री को आप डिसाइड कर सकते हो फॉर्मूले से। बोलता है उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आप आई माइनस वन रो पे जाओ। ठीक है, आई माइनस वन कॉलम वही रखना है, मतलब आई जे ये हो गया, तो ये हो गया आपका आई माइनस वन जे। तो आप एक इस वैल्यू को ले लो और दूसरा क्या करो, यहाँ जिसके लिए आप एंट्री कर रहे हो उसका प्रॉफिट देख लो। तो यहाँ मैं एंट्री किसके लिए कर रहा था, डी के लिए कर रहा था, और डी का प्रॉफिट कितना है 6 है। तो बोलता है प्रॉफिट आई प्रॉफिट मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप पिक कर रहे हो, आई रो को ही डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आई कितना हो गया आपका 6 हो गया, प्लस टी आई माइनस वन मतलब ऊपर वाली ही रो में क्या करना है आपको, कॉलम को एडजस्ट करना है, जे माइनस वेट आई। तो वेट आई इसका कितना है 6 है, कॉलम कितना है आपका ये 5 है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5 माइनस 6 करोगे, तो 5 माइनस 6 करने से, सॉरी 5 माइनस 6 बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो वेट है वो वेट 5 है। तो क्या करोगे आप, कॉलम क्या है आपका, कॉलम 5 है और वेट भी 5 है, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0 हो गया। मतलब प्रीवियस रो के 0 में आप जाओ तो यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है 0 मिल रही है। तो जो आपका डी था उस डी का प्रॉफिट कितना हो गया 6 प्लस टी आई माइनस वन जे माइनस वेट, आई माइनस वन मीन्स प्रीवियस रो, जे माइनस वेट ऑफ आई मीन्स 5। तो प्रीवियस रो के आप क्या किए, जे की वैल्यू भी 5, 5 माइनस 5 की तो 0, मतलब वो इसके इस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, इस वैल्यू को प्रीवियस रो के 0 को। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना था 6 था, 6 में आपने क्या किया, जो वैल्यू मिली इसके टी आई माइनस वन जे माइनस वेट आई, तो आपने क्या किया यहाँ पे इस 0 वैल्यू को 6 के साथ ऐड किया तो 6 ही मिला। तो यहाँ से वैल्यू मिली हमें 6 और यहाँ से वैल्यू मिली 7, तो उसका मैक्सिमम कितना है 7, उसी 7 को हमने यहाँ पुट कर दिया। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप कहीं भी एंट्री कर सकते हो, बड़ा आसान है। क्या करना है आपको, सीधा किसी के लिए भी एंट्री करनी है, जैसे आपको इसकी एंट्री चेक करनी है तो क्या करना है, आप इसके ऊपर वाली वैल्यू को ले लो आप, ठीक है, इसकी ऊपर वाली वैल्यू को ले लो। उसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर वाले रो में ही जो वेट आप कंसीडर करके चल रहे हो उसको जे में से सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू को ऐड कर दो। तो एक वैल्यू जस्ट क्या हो जाएगी, एक वैल्यू जस्ट, जैसे आप इस एलिमेंट की बात करो तो एक वैल्यू इसके ऊपर वाली हो गई, और एक उसी रो में आपको क्या करना है, उतने ही कॉलम मतलब जितना उसका वेट है सब्ट्रैक्ट करके दोनों वैल्यू को प्लस कर देना। तो एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसकी वैल्यू के साथ ऊपर के रो के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू मिलेगी उसको ऐड करेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसी को आप पिक कर लोगे। तो ये फार्मूला बड़ा आसान है, इसको भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 01 नैपसैक प्रॉब्लम को हम इस टेबुलर अप्रोच को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।